हेलो बच्चों, वेलकम सभी का। आज का जो क्लास होने वाला है, और हमारे तो लाइव क्लास चल रहे थे, ये यूट्यूब में मैं अलग इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज़ में। फर्स्ट टॉपिक में मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप सभी को दे दिया था कि बेसिक चीज़ें बता दिया था कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। इन द नाइट स्काई यू सी ब्राइट सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स जितने भी है। नाइट स्काई में हम लोग क्या देखते हैं, जब रात हो जाता है हमारा, तो हम नाइट स्काई में अगर देखते हैं तो हमको टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स दिखते हैं, मून दिखते हैं, ठीक है। और और जितने भी ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हम किसको कहेंगे, ठीक है, इसको पहले समझो। अगर मैं इस चीज को अगर मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ, अगर सेलेस्टियल बॉडीज क्या है इस चीज को अगर मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ, तो जितने भी चीजें हम अर्थ के बाहर देखते हैं, अर्थ के बाहरी दुनिया में जितने भी चीजें देखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, जितने भी हैं, अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग उनका खुद का नेचुरल सैटेलाइट होता है। आपको पता होगा मून को भी हम अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सबको मिला के सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सबको मिला के अगर हम बोलें तो उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग रात में ही उन लोग को देख पाते हैं, मतलब हम जब रात हो जाता है तभी ही हम सेलेस्टियल बॉडीज को देख पाते हैं। दिन के टाइम में क्यों नहीं देख पाते? बट व्हाई डोंट वी सी देम ड्यूरिंग द डे टाइम? डे टाइम में हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो सूरज होता है, जैसे कि मान के चलो कि अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए, देखिए ये एप्पल है, सॉरी, ये एप्पल के रूप में मान लीजिए कि अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। मून को हम बाद में लेंगे, ये अर्थ है। मान के चलिए आप सन हो, ठीक है, आप जो देख रहे हो वीडियो को, आप सन हो, आपके तरफ से लाइट आएगा, ठीक है, आपके तरफ से लाइट आ रहा है। मान के चलिए ये जो अर्थ लिखा है, ये जो EARTH इसमें लिखा है, इसमें इंडिया है। इस मान के चलिए कि इस टाइप में, इस साइड में इंडिया है, ठीक है। अर्थ में आपको बोला था कि खुद रोटेशन भी करती है और खुद का रिवोल्यूशन भी अर्थ का होता है, ठीक है। तो अर्थ जैसे रोटेशन करेगा, वो 24 आवर्स लेती है, इसलिए हमारा डे एंड नाइट होता है। मान के चलिए यहाँ पर इंडिया है और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे रोटेट की, तो आपका जो लाइट है ये डायरेक्ट यहाँ पर आपसे जो लाइट आ रहा है, मतलब आप सन हो, ठीक है, मान लो कि आप सन हो, ठीक है, आपसे जो लाइट आ रही है यहाँ पर गिर रही है, और ये धीरे धीरे जैसे यहाँ से घूमती है, ऐसे रोटेट करती है, तो धीरे धीरे आपका जो सन का जो रेज है वो यहाँ से जाने लगता है, और जैसे ये पीछे घूम जाता है पूरा पीछे की तरफ, तो लाइट नहीं है अभी, तो ये क्या होता है, ये पूरा अंधेरा छा जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब अंधेरा हो गया तभी हम जाके यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सब कोई बहुत बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हमको छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे दिखते हैं तो इसलिए हम उसको रात में देख पाते हैं, क्योंकि रात में पूरा अंधेरा हो जाता है सन के लाइट के वजह से। दिन में भी वो होते हैं, दिन में ऐसे नहीं कि दिन हो गया मतलब सेलेस्टियल बॉडीज अपने जगह से चले गए, ऐसा नहीं है। सेलेस्टियल बॉडीज जहां पर है वहीं पर ही हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं, जहां पर है, जो जहां पर है वहीं है। लेकिन जैसे ही अर्थ में अंधेरा होता है तभी हम उसको देख पाते हैं, क्योंकि सन का लाइट के कारण हम उसको देख नहीं पाते, वो प्रेजेंट होते हैं। तो फुल मून और न्यू मून क्या क्या है, देखो मून जो है हमारा, आप देखोगे चंद्रमा, उसका जो शेप्स हैं वो छोटा कभी बड़ा हमको क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है, जो पूरा फुल मून होता है उसको हम कहते हैं फुल मून, जो पूरा हमको ऐसे व्हाइट दिखता है, जब हमको पूरा व्हाइट मून दिखता है, पूरा ब्राइट मून, उसको हम कहते हैं फुल मून नाइट, इसलिए उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं। और उसको हिंदी में आपके बुक में दिया है, हिंदी में उसको कहते हैं कि हम पूर्णिमा कहते हैं। और जो न्यू मून मतलब जब अंधेरा हो जाता है, मतलब जब मून ही दिखता नहीं है, अब हम बस साइड में ऐसे छोटा छोटा एक पूरा ऐसे व्हाइट कलर का एक लाइन दिखता है, उसको हम कहते हैं न्यू मून, यानी अमावस्या। उस दिन पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा मून हमको दिखता नहीं है, ठीक है। और मून का जो शेप चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, अभी मैं अभी उसको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो फेजेस ऑफ मून अभी देख लो, फेजेस ऑफ मून क्या है? फेजेस मून मतलब हम मून कभी कभी छोटा दिखता है, कभी कभी फुल मून दिखता है, कभी कभी छोटा से लेके धीरे धीरे बड़ा होता है। तो वो फेजेस ऑफ मून को हम अभी समझेंगे, ठीक है। फेजेस ऑफ मून कैसे काम करती है, फेजेस ऑफ मून क्या है, वही एप्पल वाला देख लीजिए। एप्पल मतलब सॉरी, ये अर्थ है, ये है मून, ठीक है।
ये जो अर्थ है, आप तो सन हो, आप आपके तरफ से लाइट आ रही है, ये है मून। अर्थ 365 डेज में एक बार सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसी प्रकार से मून को भी 27 डेज में एक बार वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो इसलिए हमको 27 डेज में हर दिन अलग 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 छोटा 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 डिफरेंस होके दिखता है। तो मेनली हम अगर देखने जाएं तो फुल मून होता है एक, न्यू मून एक होता है, फुल मून एक होता है, फिर एक साइड से एक छोटा सा कटा हुआ हिस्सा ऐसा दिखता है, उसको हम कहते हैं गिबोस मून, वैक्सिंग मून। और फर्स्ट क्वार्टर यानी हाफ मून, मतलब आधा मून हमको दिखता है, क्वार्टरली मून दिखता है। फिर ऐसे धीरे 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 होता है, फिर फुल मून होता है, फिर न्यू मून होता है। तो ये न्यू मून और फुल मून मेनली हम अगर देखना चाहें तो कैसा है, देखिए ये जो अर्थ है इस तरफ से अभी लाइट आ रही है, ठीक है, मतलब सन का रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, मतलब अभी यहाँ पर दिन हुआ है। ये जो अर्थ है, मान के चलिए यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर अभी डे टाइम चल रहा है। अगर मून अभी यहाँ पर होगा, अगर मून यहाँ पर होगा तो अभी हमको क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि डेज में डे टाइम में तो सूर्य का ज़्यादा ही मतलब लाइट रहता है सन का, तो हमको मून दिखेगा ही नहीं। वैसे जैसे ये घूम जाएगा, आर जैसे ही घूम के यहाँ पर आ जाएगा, नाइट हो जाएगा, मतलब ये देखिए जो ये इंडिया है ये घूम के ऐसे आ गई, यहाँ पर नाइट हो गया, तो मून भी तो घूम रही है, ठीक है कि नहीं। मून जैसे घूम घूम के यहाँ पर आएगी तो सन का, मून का खुद का कोई लाइट नहीं होता, ठीक है, सन का रेज, सनलाइट वो रिफ्लेक्ट करती है, तो मून क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही मून ये सामने आ गया, मतलब इंडिया में अभी रात है और मून ऐसे आ गई है पीछे तरफ पूरा ऐसे, तो सन का रेज पूरा टोटली मून में गिरेगा और वो हमको दिखेगा, तभी होता है क्या, तभी होता है फुल मून, तभी होता है फुल मून, ठीक है। और जो जैसे ही ये मून धीरे धीरे ऐसे आएगा, मतलब अर्थ भी तो घूम रहा है ना, अर्थ जैसे घूम के 3-4 दिन 5 दिन के बाद जब फिर से रात हो जाएगा इंडिया में फिर से जैसे रात हो जाएगा, और मून मान के चलिए वहां पर 5-6 दिन के बाद यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे पोजीशन में, तो हमको क्या दिखेगा, मून का स्लैंटिंग रेस गिर रहा होगा मून में सन का, तो हमको इतना ही पार्ट दिखेगा, मून का इतना ही पार्ट दिखेगा ना हमको, क्योंकि ये तो हमको नहीं दिखेगा, ठीक है कि नहीं। तो हम रात में है, इस तरफ है हम इस तरफ, तो हमको बस साइड से ही दिखता है। वैसे ही धीरे धीरे और आगे जाएगा तो ये वैक्सिंग मून हो जाएगा, फिर न्यू मून हो जाएगा। न्यू मून क्या है, न्यू मून मतलब सॉरी यहाँ पर ऐसे मैं सेम कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए न्यू मून मतलब ये पूरा ऐसे ब्लैक होगा, मतलब मून होगा ही नहीं। वो कैसे दिखता है हमको, देखिए मान के चलिए अभी ये अर्थ जो लिखा है ये इंडिया, ये मतलब पूरा रात हो गई, इंडिया में अभी रात है, ठीक है। तो मून मान के चलिए यहाँ पर ना होके वो धीरे धीरे यहाँ पर है, मतलब इस साइड तो कुछ अभी है नहीं, तो इसलिए अभी क्या होगा, तो सन का रेज इस तरफ आ रहा होगा, मतलब यहाँ पर हो गया होगा, यहाँ पर मून है, तो यहाँ पर अगर इंडिया है तो हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम में हमको मून दिखता ही नहीं है, उस टाइम में हमको मून दिखता ही नहीं है। इसको हम कहते हैं न्यू मून, ठीक है, उसको ये हम कहते हैं न्यू मून। और ये तो हो गया मून का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया, फेजेस ऑफ मून क्या क्या होते हैं, सब तो क्लियर हो गया। और अभी एक सवाल आपके मन में आएगा कि दूर का जो चीज़ें हैं वो ऐसा क्यों नहीं दिखते, क्योंकि दूर में जो स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर में होते हैं, बहुत दूर होने के कारण वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उनका फेजेस नहीं होते हैं। ये मून का ही हमको फेजेस दिखते हैं। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, क्या दिया है कि आप एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, आप एक टॉर्च ले लीजिए, तो उसके ऊपर आपके बुक में क्या क्या है एक्टिविटी दिया है कि आप उसके ऊपर एक पेपर कार्डबोर्ड या फिर पेपर में कुछ ऐसे ढक लीजिए उसको, लाइट को, टॉर्च लाइट को, उसके ऊपर एक नीडल में ऐसे होल कर दीजिए। ये एक्सपेरिमेंट है जो डे टाइम और नाइट टाइम में हमको क्यों दिखता है, डे टाइम में क्यों नहीं दिखता है, उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आप लाइट को जैसे ही रूम का सारा लाइट्स ऑफ कर लेंगे और जैसे ही टॉर्च का लाइट ऑन करेंगे, क्या होगा, ये जो नीडल्स में जो होल्स किए होंगे तो वो होल्स में से लाइट बाहर आएगी। लाइट जैसे ही बाहर आएगी वो आपके रूम के चारों तरफ दिखेगी, आपको छोटा छोटा दिखेगी, तभी जाके आपको तभी जाके आपको दिखती है रात में। जैसे आप लाइट ऑन कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही आप लाइट ऑन कर देते हैं, भले ही आप टॉर्च का लाइट ऑन रखिए, लेकिन वो जो यहाँ से जो निकल के रेज जाती थी छोटा छोटा, वो अभी दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे ही दिन हो जाता है हमारे यहाँ पर डे टाइम में, उसी प्रकार से हमको सेलेस्टियल बॉडीज नहीं दिखती हैं।
ठीक है, इसलिए रात के टाइम में ही हमको, तो ड्यू टू ब्राइट सनशाइन हम उसको देख नहीं पाते। ब्राइट सनशाइन के वजह से हम रात दिन में उसको देख नहीं पाते। जितने भी फेनोमेनन होते हैं उसको हम रात के टाइम में ही उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑल दोज ऑब्जेक्ट मतलब सन हो गया, मून हो गया, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब यहां पर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स, जितने भी हमको दिखते हैं वो सबको ये जो शाइनिंग करते हैं, कोई बहुत दूर होगा बहुत छोटा दिख रहा होगा, कोई पास होगा तो बड़ा दिख रहा होगा। कभी कभार मून सन से ज्यादा बड़ा दिखता है, हमको दिखता है, क्यों? वो भी डिस्टेंस के वजह से, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। आगे का हम समझाऊंगा कि सन मून उसमें डिफरेंस क्या है, और सेलेस्टियल हमको जो दिखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, कोई छोटा कोई बड़ा क्यों दिखता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में लेंगे बच्चों, चैट्स ऑफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अभी देखो, हेलो हेलो, ठीक है, अभी देखो, सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। तो गर्म क्यों होते हैं? गर्म इसलिए होते हैं कि उनके अंदर, जैसे कि मान के चलिए सन ले लीजिए, जितने भी स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, उनका खुद का लाइट होता है, खुद का हीट होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो सन भी हमारा एक स्टार है। ठीक है, सन हमारा एक स्टार है, हमारा सोलर सिस्टम का एक लौता स्टार जो है सन। ठीक है, सन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तभी उनके वहां से लाइट और हीट का जनरेट होता है। हीट लाइट जनरेट होके हमारे तक पहुंचता है और हमको गर्मी का एहसास होता है। दे हैव देयर ओन लाइट, दे हैव देयर हीट, देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, दे आर नोन आज स्टार्स, उन लोग को हम स्टार्स कहते हैं। एग्जाम्पल है सन। ठीक है, मैं बताया आपको, एग्जाम्पल है सन। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि इफ सन इज ए स्टार देन व्हाई अदर स्टार्स आर नॉट सो ब्राइट लाइक सन। अगर सन भी एक स्टार है तो बहुत सारे तो स्टार होते हैं हमारे गैलेक्सीज में, हमारे अर्थ के बाहर सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम के बाहर तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो हमको छोटे छोटे रात में दिखते हैं। तो वो लोग का लाइट हमको क्यों नहीं हम तक पहुंचता, कि सॉरी उन लोग का हीट क्यों नहीं हम तक पहुंचता? लाइट तो पहुंचता है ना, छोटा दिखता है, वो तो लाइट ही दिखता है ना हमको, लाइट तो पहुंचता है छोटा भी हो, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में जितना सन हम हमारे जब दिन के टाइम में सन का जितना हीट होता है, सन का जितना लाइट होता है, उतना अमाउंट में हम तक क्यों नहीं पहुंचता? व्हाई दे आर सो टाइनी, व्हाई डोंट वी फील देयर हीट? वो लोग कितना टाइनी क्यों है? क्योंकि रीजन, सिंपल सा रीजन है डिस्टेंस। रीजन इज डिस्टेंस हमारे आज से वो लाखों किलोमीटर्स दूर है, बहुत 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 दूर है, तो हम तक को उनका लाइट तो दिखता है, छोटा लाइट, लेकिन वो भी हमको बहुत छोटा दिखता है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन वो लोग डिस्टेंस से, मान के चलिए सन से बहुत दूर में इतना बड़ा एक स्टार है। ठीक है, इतना बड़ा एक स्टार है, तो वो सन से ज्यादा दूर, हमारे अर्थ से ज्यादा दूर होने के कारण हमको वो उसका लाइट और उसका हीट नहीं पहुंच पाता। इसलिए एरोप्लेन को ही आप देख लीजिए। एरोप्लेन जैसे आप पास में देखते हैं एयरपोर्ट में, तो एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसका इंजन ही पूरा हमारे घर जितना इतना भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, हमारे रूम जितना बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही एरोप्लेन टेक ऑफ करके ऊपर जाता है, आसमान में उड़ता है, तो हमको वो बहुत छोटा दिखता है। तो रीजन है, क्या रीजन है कि वो डिस्टेंस बढ़ गया तो हमको वो छोटा दिखने लगता है, तो इसलिए हमको छोटा दिखता है। अगर हीट के बारे में भी देखें तो हीट को देखिए, मान के चलिए कि आपको सर्दी लग रहा है, ठंडी का मौसम है, सर्दी का विंटर नाइट है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मेरे को कि सर मेरे को सर्दी लग रहा है, मेरे को थोड़ा आग लगा के दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपसे 100-200 मीटर आगे चला जाऊंगा और वहां पर आग लगा दूंगा। ठीक है, तो आपको तो लाइट दिखेगा, लेकिन वो छोटा लाइट तो दिखेगा कि हाँ सर दूर में से आग लगाए हैं, लेकिन उनका जो हीट है आप तक पहुंचेगा क्या? आपको तो बोलेंगे ये क्या मजा कर रहे हैं सर, लाइट तो नहीं आ रही, मतलब लाइट तो दिख रही है लेकिन हीट तो हमको नहीं मिल रही। तो रीजन है, सिंपल सा रीजन है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया मतलब हमको हीट भी नहीं पहुंचती है। उसी प्रकार से सन से, अर्थ से दूर जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने भी सन के जैसा, सन से बड़ा वाला या फिर सन के साइज के जितने भी स्टार्स हैं, उनका लाइट हमको नहीं मिलती है। ठीक है, सिंपल सा। तो आज का हम क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, लाइव क्लासेस के लिए भी यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तो यूट्यूब के में भी इसको छोड़ दूंगा, और यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं
अगर आपको कोई डाउट्स है तो नीचे गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और हमारा टीचमेंट ऐप में हमारा लाइव क्लासेस में हो रहे हैं, तो आप टीचमेंट का भी वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्लासरूम का लिंक। अगर वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स में पहले कॉल कर लीजिए, उसके बाद हम आपका अप्रूव कर देंगे, तो आप वहाँ पर भी आके क्लासेस ले सकते हैं। और आपका जितने भी नोट्स हैं इस जहाँ तक मैं पढ़ाया है, फिर फुल चैप्टर का PDF आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम और भी चैप्टर बाकी है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो और भी चैप्टर बाकी है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।